हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, डीमन ड्रैगन पैलेस के लोग दो ग्रुप में बट जाते हैं और एक ग्रुप के पीछे मूशन चला जाता है और इस ग्रुप में सिर्फ यंग मास्टर बाय होता है। वो उनको पीछे छोड़ने के बाद तुरंत ही और अंदर चला जाता है। उसे वहाँ का ट्रीजर मिल जाता है। वो उस ट्रीजर को कुछ देर प्रयास करने के बाद पा लेता है। तभी कुछ देर में बाइशेंग वहाँ पर आ जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बाइशेंग कह रहा होता है, लड़की तुम यहाँ पर आ तो गए हो, तुम्हें यहाँ पर आने के लिए मैं बहुत बड़ा पछतावा करवा दूंगा। तभी सीनियर सिस्टर सुसोन कहने लगती है, डीमन ड्रैगन के पैलेस के लोगों, तुम नॉर्थ कॉन्टिनेंट में आकर यहाँ पर जलवे क्यों झाड़ रहे हो? क्या तुमको डर नहीं है कि नॉर्थ हेवनली एकेडमी यहाँ पर आकर तुम सबको मार देगी? इस पर वो तुरंत ही कहने लगता है, नॉर्थ हेवनली एकेडमी कुछ ज़्यादा पावरफुल है, और एक स्लेक्स उसकी तरफ मार देता है। उस स्लेक्स की वजह से सुसोन पीछे हो जाती है। फिर दोबारा से वो एक और टेक्निक को तैयार करने लगता है। उसको टेक्निक का तैयार करते देख वो भी अपनी टेक्निक को तैयार करने लगते हैं। वो तुरंत ही लोगों के ऊपर हमला कर देता है। सुसोन आगे जाकर उसको रोक रही होती है, पर वो थोड़ी देर ही रोक पाती है। तभी दूसरा आ जाता है और ऐसे करके वो एक एक करके उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी म्यूचन पीछे से उसको घूंसा मारने के लिए जाता है, पर वो अपने स्पीयर से स्लेस मारकर उसके घूंसों को भी तोड़ देता है और म्यूचन उसके हमले से पीछे जाकर एक पिलर पर जाकर टकरा जाता है। तो जैसे ही उस पिलर पर टकराता है, उस पिलर के ऊपर काफ़ी सारी सील्स ऑन होने लगती हैं और पिलर लाल पड़ने लगता है। ये देखकर मूचन तुरंत ही उस पिलर से दूर हो जाता है और लोगों से कहने लगता है, चलो यहाँ से भागते हैं, और लोगों के पास पहुँच जाता है। बाइसन उस पिलर को देखने लग रहा होता है और सोच रहा होता है, क्या ये डीमन पिलर है? क्या ये भी एक ट्रेजर है यहाँ पर? तभी हम देख पिलर से वही बहुत जोर का ब्लास्ट होता है। तभी सुसान कह रही होती है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक स्पेस रिफ्ट खुलने वाली है। वो तो ना कह ही रही होती है और अचानक से वहाँ पर तूफान चलने लगता है। तभी हम उनके पीछे एक स्पेस रिफ्ट देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके खुल जाती है और वो हर चीज़ को उसके अंदर समाने लगती है। वे लोग सभी लोग खिंचते हुए उसके अंदर चले जाते हैं। बाइसन रुकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, पर वो भी उसके अंदर चला जाता है। इसके बाद उनको स्पेस शिप बाहर निकाल कर फेंक देती है। वो एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और सभी उसी को देखने लगते हैं। तभी भूषण कह रहा होता है, बाइसन यहाँ पर उससे पहले आए, हम यहाँ से निकल लेते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसकी बात पर हाँ करते हुए सभी लोग तुरंत ही वहाँ से जाने लगते हैं। वो थोड़ी दूरी जा पाते तभी अचानक से उनके आगे एक बम पूल खुलने लगता है। उस बम पूल में से वही डिमोनिक पिलर निकल रहा होता है। उसको देखकर कहने लगते हैं, डिमोनिक पिलर ये कैसे आ गया? तभी अचानक से डिमोनिक पिलर कुछ पावर्स में कन्वर्ट हो जाता है और सीधे ही उसकी विल द्वारा मूचन के सिर के अंदर घुस जाती है। मूचन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। उसके पीछे खड़े सब लोग कह रहे होते हैं, मूचन क्या तुम ठीक हो? उसकी विल पावर को ज़्यादा बढ़ते हुए देखकर एक लड़का तुरंत ही उसके पास चला जाता है और उसको पकड़ लेते हैं। तभी सुसोन कह रही होती है, इसके अंदर की विल पावर तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हमें ऐसा लगता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अकेडमी में जाकर ही हम इसकी विल पावर का कुछ समाधान कर सकते हैं। इसी के साथ ही वो मूचन को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम कुछ देर बाद देखते हैं वहाँ पर बाइशोन आ जाता है और वो उधर उधर देख रहा होता है। तभी उसको उन लोगों की जाने की लोकेशन दिख जाती है और कहने लगता है, हमारी डीमन पैलेस के सामान को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। इधर हम देखते हैं वही भी लॉरा मूचर के ऊपर हमला कर रही होती है। मूचर अपनी ग्रेट वुड टेक्निक से उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर जियो आ जाती है और उसकी मदद करना स्टार्ट कर देती है। जियो चारों तरफ घूम कर अपनी जी फायर को खोल रही होती है, जिससे वो थोड़ी देर रुक जाता है और मूचर अपनी टेक्निक को बंद कर नीचे आ जाता है और उसके बाद जियो भी उसके पास आ जाती है। तभी मूचर उससे कह रहा होता है, आखिरकार चलो ये रुक तो गया। तभी जियो उससे कहने लगती है, मैं इसको कुछ ही देर रोक सकती हूँ, ज़्यादा देर नहीं। उसकी इस बात को सुनने के बाद वो कहने लगता है, तुम भी सिर्फ इसे कुछ ही देर तक रोक सकती हो? इसके बाद उससे कहने लगती है, हाँ मैं कुछ ही देर तक रोक सकती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है ये एशियंट लेथल वेपन है। उसकी ये बात सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। तभी अचानक से वो एवेलोरा दोबारा से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, पर मूचन काउंटर अटैक करके उसे रोक देता है। इधर हम देखते हुए सभी लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तभी वो लोग कह रहे होते हैं, आखिरकार चलो हमने बाई चांस से पीछा तो छुटा ही लिया, अब क्या करना है? इस पर सुसान कह रही होती है, मूचन ने डीमन पैलेस के सभी ट्रेजरों को अपने पास रख लिया है, तो इस हिसाब से बाई हमको बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। अच्छा रहेगा कि हम लोग यहाँ से निकल जाएँ, नहीं तो वो हमको पकड़ सकता है। इस पर वो पूछने लगते हैं, अब तो हम कहाँ जाएँ? वो कहने लगती है, हमें इस समय सिर्फ अकेडमी जाना चाहिए, चलो। तो जैसे ही चाहिए रहे होते हैं तो अचानक से उनके ऊपर हमला होता है। सूचन उस हमले को रोक देती है। तभी वैश्वन वहाँ आगे आ जाता है और कहने लगता है, तुम बच्चों में से आज कोई भी नहीं जाने वाला। तभी शुलिंगर कह रही होती है, सिस्टर अब क्या करें? तभी शुलिंगर उस सभी को देखने लगती है और सामने उस वैश्वान को देख रही होती है। फिर वो बेटी बिछती हुई कहने लगती है, शुलिंगर एक काम करो, तुम मूशन को ले जाओ यहाँ से, हम तीनों मिलकर इसको रोकते हैं। इसके बाद ये तीनों तुरंत ही तैयार होने लगते हैं और मूशन को शुलिंगर को पकड़ा देते हैं। उन सबको ऐसा करते देख कर वैश्वान कहने लगता है, तुमको क्या लगता है तुम अपनी जान दबा कर मुझको रोक सकते हो? तुम अभी सिर्फ नए लड़के हो, तुम्हें अभी किसी भी चीज़ की समझ नहीं है। इसके बाद वो सीधे ही उन लोगों पर हमला कर देता है। वे तीनों अपनी शक्तियों से रोककर
वे तीनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगते हैं और उसके अटैक को रोक देते हैं। तभी सुसान पीछे आकर शूलिंगर से कहने लगती है, तुम अभी क्या कर रही हो यहाँ पर? अगर तुम ऐसा करोगी तो हम सब लोग यहाँ पर मर जाएंगे। जल्दी से मुझे को यहाँ से लेकर निकलो। शूलिंगर उसको लेकर फिर वहाँ से निकल जाती है और वे तीनों बाइसॉन से लड़ना शुरू कर देते हैं। पर बाइसॉन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, तो वो उन पर भारी पड़ रहा होता है। वो उनको एक एक करके बार बार से पीछे फेंक रहा होता है, पर वे लोग तो भी हार नहीं मानने होते और उस पर बार बार से हमले कर रहे होते। तभी वो अचानक से मूशन के पीछे जाने लगता है, पर वे लोग उसको नहीं जाने देते और उसके ऊपर हमले कर रहे होते हैं। आयन भी अपनी स्पिरिट रिंग्स निकाल कर उसके ऊपर हमले कर रही होती है, पर उसकी स्पिरिट रिंग्स उसके आगे नहीं टिक पा रही होती है और वो उस पर उल्टा हमला करते हुए उसको पीछे फेंक दे रहा होता है। इसके बाद वो दोबारा से मूशन के पीछे जाने की कोशिश करता है, पर अब की बार शूलिंगर आ जाती है और उसको रोकने लगती है। पर वो उसकी टेक्निक को विफल करते हुए बिल्कुल उसके पास आ जाता है और उसके पास उस स्पीयर को घुसाने की कोशिश करता है। शूलिंगर उसको रोक ही रही होती है, पर वो और पावर का इस्तेमाल करके शूलिंगर को पीछे दीवार की फेंक देता है। शूलिंगर खड़ी हो जाती है और उसकी सिस्टर को देखने लगती है, पर वो रुकती नहीं है, फिर भी मूचन को वहाँ से लेकर निकलने लगती है। सुसान खड़ी होकर कह रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें इसे रोकना ही होगा, और ऊपर आ जाती है। इसके बाद तीनों दोबारा से एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और सीधे ही उसके ऊपर हमला करने जाने लगते हैं। इधर शूलिंगर मूशन को लेकर जा रही होती है और मूशन को हल्का सा होश आ रहा होता है। तभी वो उससे पूछने लगती है, मूशन क्या तुम ठीक हो? तभी हम मूशन की कॉन्शियसनेस में देखते हैं जियो अभी भी उस इविल एनर्जी को रोकने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है, जल्दी करो, मैं इसको और देर नहीं रोक सकती, क्योंकि मूशन नीचे उस बुद्धा लोटस को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। मूशन उससे कह रहा होता है, ये बहुत ही पुराने समय का ट्रीजर है, इसको मैं हाल ही कंट्रोल नहीं कर सकता, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इस पर जीव उससे कहने लग रही होती है, मैं इसको और ज़्यादा देर नहीं रोक सकती, तुम्हें जल्दी करना होगा। मूसन खिसियाकर जल्दी जल्दी उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर अंदर घुसा रहा होता है और कह रहा होता है, ऊपर हो। जीव तुरंत ही पीछे हो जाती है और अपने वड रूप को लेकर दोबारा से उसके पिलर को रोकने लगती है और कह रही होती है, मूचन जल्दी। तभी मूचन और पावर दिखाकर तुरंत ही उस लोटस को ऑन कर देता है। इसके बाद ये तुरंत ही जीव से कहने लगता है, उसको आ जाने दो, मैंने इस लोटस को ऑन कर दिया है। इसके बाद वो तुरंत ही उसके आगे से हट जाती है और वो पिलर सीधे ही तुरंत ही नीचे आने लगता है और जीव उससे कहने लगती है, ज़रा संभाल के। तभी वूचर उस लोटस को कंट्रोल करते हुए उसकी सारी लीव्स जाकर सीधे उस पिलर को जकड़ लेती हैं और धीरे धीरे करके अपने पास ले आती हैं। तभी जीव कह रही होती है, लगता है ये वर्क कर गया। पर वो पिलर थोड़ी देर ही शांत रहता है, उसके बाद दोबारा से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। उस लोटस की सभी वाइन्स उससे दूर होने लगती हैं और वो पिलर ऊपर भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वूचर तुरंत ही उस लोटस को दोबारा से कंट्रोल करने लगता है और उसे रोकने की कोशिश करता है और जीव से कह रहा होता है, जीव जाकर संभालो। इसके बाद जीव तुरंत ही ऊपर जाकर उस पिलर को रोकने की कोशिश कर रही होती है। मूचर नीचे से और पावर बढ़ाकर उस लोटस के अंदर से और कुछ वाइन्स निकाल देता है, जो कि उस पिलर पर जाकर दोबारा से कस जाती हैं। वो धीरे धीरे करके पिलर रुक जाता है और वापस से लोटस की तरफ आने लगता है। वो लोटस कुछ और वाइन निकालने के बाद उस पिलर को कस के जकड़ लेता है और नीचे ले आता है। मूचर और जीव दोनों के पास खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, लगता है अब ये रुक गया, तुमको क्या लगता है ब्लैक पेपर इसको रोक सकता है? इस तरह उससे कहने लगती है, हाँ मुझे लगता है मैं इसकी पावर को फील कर सकती हूँ कि हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी हम अचानक से देखते हो पिलर तुरंत ही ऑन हो जाता है और उसके ऊपर से सील्स दिखने लगती है। उसके ऊपर कुछ अक्षर से घूम रहे होते हैं। मूचर उनसे अक्षरों को एक करके पढ़ रहा होता है, ग्रेट सूमी डीवन पिलर। इस पर जियो तुरंत ही उसकी बात को रिपीट करते हुए कहती है, ग्रेट सूमी डोमिनिक पिलर। ईश्वर मूचर उससे पूछने लगता है, क्या तुम इसको जानती हो? ईश्वर उससे कह रही होती है, नहीं। तो फिर ईश्वर मूचर कहने लगता है, तो उसको अभी छोड़ देते हैं, मुझे लगता है बाइशवान हमारे साथ कैचअप कर चुका है, मुझे जल्दी से जाकर सीनियर सिटीजन और बाकी सभी लोगों की मदद करनी होगी। इस वजह उससे कह रही होती है, हाँ ये सब तो ठीक है, पर यहाँ पर जो इवेल हो रहा है इसका क्या करें? ईश्वर मूचर कहने लगता है, चिंता मत करो, इस पावर का यूज़ करने का तरीका मैं ढूंढ लूँगा। इधर की तरफ हम देखते हैं वो तीनों लोग एक जगह पर आ जाते हैं और वो कह रही होती है, क्या तुम सब लोग ठीक हो? ईश्वर वो कह रहे होते हैं, हम तो सब ठीक हैं। बाइसन उन्हीं के आगे खड़ा होता है और वो शिवलिंगर को मूचर को ले जाते हुए देख लेता है। तभी वो अपने स्पीयर को तानते हुए कह रहा होता है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं तुम पर ख़राब करूँ। इसके बाद वो तुरंत ही अपनी एक टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है। उसकी टेक्निक में काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा हो रही होती है और उन तीनों को पता होता है कि ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। तभी बाइशन पूरी तरह से उस टेक्निक को ऑन कर लेता है और उन लोगों की तरफ जाने की कोशिश करता है। तभी बाइक हुई अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। तभी हम देखते हुए नेचर एनर्जी को अपनी तरफ खींच रहा होता है और उस सभी एनर्जी के साथ एक शील्ड को तैयार कर देता है। तुरंत ही वाइशवान उस हमले को उन लोगों की तरफ छोड़ देता है। वो अपनी शील्ड की मदद से काफ़ी देर तक उसके हमले को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो कहने लगता है, जल्दी आओ, मेरी मदद करो, मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। तभी एरन अपनी स्पिरिट रिंग का इस्तेमाल करते हुए
उन दोनों ड्रैगन्स को निकाल लेती है और उन तुरंत ही उस टेक्निक की तरफ छोड़ देती है। उसकी सील टूट जाती है और वो पीछे की तरफ जाके गिर जाता है। जैसे उसके स्पिरिट ड्रैगन उससे जाकर टकराते हैं, वो भी टूट कर पीछे गिरने लगते हैं, क्योंकि वो स्पिरिट एनर्जी वाला पाइथन उसकी पावर कुछ ज़्यादा ही होती है। इन दोनों को इस तरह से विफल होते हुए देखकर सुसान तुरंत ही अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है। उसकी जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करती है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। उस बैटर टेक्निक की 3 लेयर निकलती हैं और उस पाइथन को रोकने लगती हैं, और वो पाइथन जैसे ही उससे टकराता है उसकी एक लेयर गायब हो जाती है, जिससे सुसान अपने मुंह से खून फेंक जाती है, पर वो रुकती नहीं है। वो अपनी टेक्निक को साधने लगती है। इधर हम नीचे देखते हैं आयन और वो खोई दोनों ही जख्मी हो चुके होते हैं, जो कि उस अटैक को रुकते हुए देख रहे होते हैं, पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। इधर हम सूलिंगर को देखते हैं, जो कि पीछे मुड़कर देख रही होती है और कह रही होती है, अगर मैं यहाँ पर और देर रुकी तो मैं इन सभी की हार्डवर्क को पानी में मिला दूंगी। इधर से सुसान उसको लगातार रोक रही होती है। ये सब देखकर बाइसन गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है, काफ़ी देर हो गई, और तुरंत ही अपने स्पीयर को लेकर उसकी तरफ फेंक देता है। उसका स्पीयर काफ़ी स्पीड से जाता है और उसकी वाटर टेक्निक को तोड़ देता है, और इसी के साथ ही सुसान पीछे हो जाती है। पर बाइसन यहीं पर नहीं रुकता और वो सीधे स्पीयर लेकर तुरंत ही उसके पास जाने लगता है, और वो अपने स्पीयर को सीधे उसकी गर्दन पर जाकर रख देता है। फिर उसके बाद कहने लगता है, लड़की, अगर तुम ऐसे ही भागती रहोगी तो तुम्हारी सिस्टर ज़रूर ही मर जाएगी। उसकी धमकी पर सूलिंगर रोते हुए कह रही होती है, बाइसन, मैं इस चीज़ का ज़रूर बदला लूँगी तुमसे, और जिस समय मैं तुमसे बदला लूँगी तब तुम्हारी जान ही ली जाएगी। और ये सब कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। तभी वो जाने की कोशिश करती है, पर वो देखती है कि वूचन उसे वहाँ से जाने नहीं देता। वो उससे कहने लगती है, वूचन क्या हुआ? तभी वूचन उसके कंधे से हट जाता है और पीछे की तरह घूमने लगता है और कह रहा होता है, तुम ये सब मेरे पे छोड़ दो, मैं देख लूँगा। इससे सूलिंगर उससे कहने लगती है, कुछ भी पागलपंती करने का काम मत करना, बाइसन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। इस पर उससे कहने लगता है, मेरे पास एक तरीका है, मैं इसको रोक सकता हूँ। तुम अपनी सिस्टर और सभी को लेकर यहाँ से निकल जाओ, और मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, दूर रहना मेरे से। इस पर उससे कहने लगती है, मेरी सिस्टर और सभी लोग तुमको बहुत देर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम वापस से मरना चाहते हो? इस पर उससे कहने लगता है, जल्दी से करो। तभी हम देखते हैं उसके शरीर से इविल ऑरा बहने लग रही होती है और वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो बाइसन से कहने लगता है, बाइसन, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए वो सब मेरे पास है, आओ और उन्हें ले लो। इसी के साथ ही वो तुरंत ही उसकी तरफ छलांग मार देता है। उसका पूरा चेहरा उस इविल ऑरा से ढक चुका होता है और उसकी आंखें लाल पड़ चुकी होती हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।